चुप बैठो, चुप बैठो। गाड़ी जल्दी आगे बढ़ाओ, 10 मिनट में चेक नाका पहुंचना है। आओ जल्दी। देखिए भाई साहब, आप मुझे तो उतार दीजिएगा, मेरी पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी बिना दवाओं के लिए। चुप एक मिनट, चुप बैठ, बैठ चुप। मैं 1 लाख दूंगा अभी। आपको गाड़ी चाहिए ना, आप लेके जाइए ना, हमें यहाँ पे उतार दीजिए। हमने क्या बिगड़ा, आपको क्यों तंग कर रहे हैं? मैडम, 2 लोगों को उड़ा कर आ रहा हूँ, तीसरा भारी नहीं पड़ेगा मुझे। तुम्हें कैसे पता कि गाड़ी बदल गई है? चुपचाप बैठो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। सब चुपचाप बैठो। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सच बताओ, ये तुम्हारे किसी प्लान का तो हिस्सा नहीं है ना? अगर मैंने प्लान किया होता तो क्या इससे मुझे 2-2 थप्पड़ खाने पड़ते? तुम्हें चुप बैठने के लिए बोला है ना, चुप बैठो, बैठो चुप। देखिए भाई साहब, न तो मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है और न ही मैं आपके किसी भी प्लान में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। आप मुझे यहीं उतार दीजिए प्लीज। देखिए, मेरी पत्नी मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी दवाओं के लिए, और वैसे भी मेरी पत्नी भी मेरी तरह। मैंने अभी तक तुझे कुछ किया है? अच्छी नहीं। आप लोगों को कब छोड़ना है वो ये मैडम तय करेंगे। काफी स्लो गाड़ी चला रही है। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने बहुत ज्यादा गाड़ी तेज भगाई ना, तो जो प्रॉब्लम 15 मिनट के बाद आने वाली है वो अभी आ जाएगी। देखिए, शायद आपको मालूम नहीं है कि ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए है। इसमें 1 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं रहता है, और डीजल कम हो गया है 6 किलोमीटर के बाद गाड़ी। मैं कह रहा हूँ चुप चुप बैठो। FV92 है, सॉलिड पावरफुल है। क्या खाक पावरफुल है, चैम्बूर छोड़ते इसका सिग्नल गायब हुआ है। अभी इसमें सिर्फ मैं गेम्स खेल सकता हूँ, गेम्स। इससे तो पेजर ठीक था। बड़े चिल्लाता क्यों है यार? अब मैंने जो ऐड में पढ़ा वही तेरे को बताया ना। और इसकी घंटी कम से कम तेरे पहले वाले से तो अच्छी सुनाई देती है कि नहीं? अबे गधे, सिग्नल मिलेगा तो घंटी सुनाई देगी ना, कि सिर्फ टेस्टिंग डूम की आवाज सुनकर खुशियां मनाओ। ए मिठू, तेरा मोबाइल देना, एक अर्जेंट फोन करना है मेरे को। ए तंबी, ऑर्डर लंच का लिया कि डिनर का? जल्दी कर। ए कैलाश, उस बंदर को भगाना यार, नहीं तो गाड़ी पर स्क्रैच कर देगा। बड़े भाई, सोनिया साथ में नहीं आई, उसका गुस्सा दोस्तों पर क्यों निकालते हो? मैंने कहा ना, होटल ग्रीन व्यू में सबका इंतजाम है। कैलाश को पूछना है। ए कैलाश, बता ना, लास्ट टाइम क्या सॉलिड धमाल किया था ना? हे कैलाश, उसका नाम वाम पूछा कि नहीं, कि उसके सामने भी एक गुटखा ही खा रहा था? हाँ? अरे जाने देना यार, वैसे भी नाम पूछकर काम तो एक ही करना है ना। बड़े अच्छा हो तेरी गाड़ी साथ लाए। स्टेपनी में 8 बॉटल छुपाने के बाद भी पुलिस को पता नहीं चला। ए, तेरे बाप ने आज वीकडेज पे गाड़ी लाने की परमिशन कैसे दी रे? पूछा किसने कि परमिशन देंगे वो लोग? ए तंबी, 2 लाइट्स लेके आना। मैंने आपसे कहा था कि मुझे गाड़ी ज्यादा तेज भगाने के लिए मत कहिएगा। गाड़ी में से डीजल लगभग खत्म हो रहा है। आप हम लोग को यहाँ छोड़ करके दूसरी गाड़ी में आगे जा सकते हैं, है ना? चुप बैठो तुम। गाड़ी में घुमाओ, गली में घुमाओ गाड़ी। उस टेम्पो का पीछे ले चलो जल्दी पीछे। रुक। डीजल है, पेट्रोल? डीजल है सर, डीजल है। चल नीचे उतर, टंकी खोल। चल उधर पाइप निकल जल्दी। चल जल्दी, चल उतर जल्दी, पाइप निकल। चल आइए, आप आएंगे या आप? हाँ? चलो तो नीचे, बाकी लोग सब बैठे रहेंगे यहीं पे। चलो खोलो इसे, खोलो टंकी खोलो। चलो जल्दी करो। वहीं खड़े रहो। चलो जल्दी करो, जल्दी।
ऐसा मत लो दादा, 600 रुपया मेरा बोनी से पहले ही खर्च हो गया। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे। 600 रुपये इसको दे दो। अभी टंकी फुल करा के मेरे पास पैसे नहीं है दरअसल मेरे पास सिर्फ गोल्ड कार्ड है। वो क्या हुआ कि शॉपिंग में और लंच में सारे पैसे खर्च हो गए। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। तुम्हें तो मालूम। चलो चलो भागो भागो यहाँ से। चलो तुम अंदर चलो चलो तुम चलो बैठो अंदर। अब तो तेज चलाएंगे आप, या दोबारा आपको किसी शॉक की जरूरत है? जैसे कि चलिए। चलिए रुको 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 रुको, साइड में रुको। चेक नका आ गया। अब सब लोग शांति से बैठना, सिर्फ 30 सेकंड्स का काम है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो बहुत खून खराबा हो सकता है। देखिए आई एम सॉरी, लेकिन इस गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर हर कोई जान जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं मैडम, आप उनको ये बताएंगी कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए पनवेल जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चुप रहो। और अगर आपने होशियारी की तो औरतों के सामने किसी को जान से मारना मैं ठीक नहीं समझता। औरतों के सामने किसी को कुचलना अच्छा लगता है क्या? इतनी बुरी तरह मारा भी इन्होंने इनको। मिस वेडिंग एनिवर्सरी, अभी तक मैंने ना आपको और ना ही आपके मियाँ को मारा है, और अगर दोबारा आपने मुंह खोला तो आपकी शादी की सालगिरह पे अलग कर दूंगा दोनों को। करूं? चुप बैठो सब चुप बैठो। पैसा देना। ये लो। साहब 15 रुपए छुट्टे दे दो। दोपहर के वक्त छुट्टा हमेशा पास में रखनी चाहिए। मैडम, गाड़ी पनवेल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही है क्या? हाँ। साहब नई गाड़ी ले जा रहे हो, हमारा चाय पानी कुछ तो। 15 रुपए छुट्टे हैं किसी के पास? मैं गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर आई थी तो पर्स वहीं रह गया मेरा। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे सारे पैसे सेलिब्रेशन पर खर्च हो गए हैं। देखो मुझे बहुत जल्दी है, जितने छुट्टे उतने ही दे दो। चलो। एटीएम आने से ही प्रॉब्लम होती है साहब। हर कोई चकाचक नया नोट लेकर आता है और छुट्टा मांगो तो डायलॉग मारता है। अब इस वक्त छुट्टा कहाँ से लेकर आऊँ साहब? जाके देखो तो, और वो उठाओ। चलो उठा दो भाई, उठा दो। गाड़ी आगे बढ़ाओ। हाँ? गाड़ी आगे बढ़ाओ। लेकिन छुट्टे? छुट्टे को मारो गोली, गाड़ी आगे बढ़ाओ। 15 मिनट में फ्री हाईवे पहुंचना। बढ़ाओ गाड़ी। रघु, आने वाले हर गाड़ी वाले को बोल छुट्टा नहीं है करके, आज दिवाली है शायद। भाई 15 रुपए दो। अच्छा, तो 30 लाख रुपए गए आपके इस दुकान से? जी। मुझे एक बात समझ नहीं आती सेठ जी कि आप लोग इतना कैश दुकान में क्यों रखते हैं? वाई? अब कैसे बताएं साहब, कल हमारे यहाँ सोने की डिलीवरी आने वाली है, और आपको तो पता ही है हम सौदा कैश में ही करते हैं, इसीलिए माल पहले से मंगवा के रखा था। समझ में नहीं आता कैसे पता चल गया उन गुंडों को। कितने लोग थे वो? थे तो 2 ही, लेकिन साहब जब हाथ में बंदूक हो ना तो 2 भी काफी होते हैं। ये जो गुरखा अपने दुकान के बाहर खड़ा रखा था बंदूक पकड़ के, उसे तो बंदूक उठाने से पहले मार दिया होगा। ये क्या सो रहा था? अब साहब पहले बंदूक पर नजर तो डालिए। वो बंदूक में कारतूस डालता उसके पहले ही 4 गोली आर पार हो गई थी। और वो हमारा पुराना नौकर, क्या नाम है उसका, नटवर, वो दौड़ते हुए गया था माल बचाने, लेकिन उसको भी पीछे से गोली मार दी उन कुत्तों ने। सर, स्टाफ से खबर मिली कि वो गैंग बहुत बड़ी थी, बाहर गाड़ी खड़ी करके वो अंदर घुसे थे। और हाँ सर, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि उस गैंग में 2 औरतें भी शामिल थी। क्या औरतें? 2 औरतें हैं। सेठ जी समझो कि अब आपका काम हो गया। औरतें और क्राइम करती हैं। यादव, जरा मालूम तो करो कौन सी नई गाड़ी? राइट सर। जाइए। साहब, क्या आपको लगता है मेरा माल मिल जाएगा? अब सेठ जी ये तो क्रिमिनल्स पे डिपेंड है। समझो गए डांस बार में और नोट उड़ा दिए ऐसे, सर 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 सर। आप तो जानते ही होंगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं।
लेकिन सेठ जी, इस बार आपके चांसेस काफी ब्राइट हैं, क्योंकि औरतें इन्वॉल्व है ना, डांस बार में पक्का नहीं जाएंगी। साहब आपसे एक बात करनी है। हाँ, है तो प्राइवेट, अगर हम दोनों के बीच में ही रहे तो ठीक है। नजदीक आइए। साहब मेरे 30 लाख नहीं 50 लाख गए। अगर ये बात मैं बता दूं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। अगर आप मेरे 50 लाख ढूंढ देते हैं तो मैं आपको भी खुश कर दूंगा। सेठ जी, मैं तो ये सोच रहा था कि आपकी दुकान से 80 लाख रुपए चोरी हुए हैं। खैर, जब आप 50 लाख कह रहे हैं तो 5% मेरा पकड़ लीजिए। इनकम टैक्स से तो कम ही ले रहा हूं। आपकी शक्ल क्यों उतर गई सेठ जी? सर, हाँ, हमारी पहली इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत थी। डाका डालने वाले शायद 2 या 3 ही लोग हों, पर यहां से निकलने के बाद उन लोगों ने एक गाड़ी को अगवा किया जिसमें पहले से ही 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थी। सर, गाड़ी तो ब्रांड न्यू थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि उसका नंबर प्लेट कुछ अजीब सा था। नंबर प्लेट अजीब सा था? ऐसा ना हो सर, वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जा रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन? रुको, 1 मिनट रुको। कोई लेगा नहीं अपनी जगह से। लक्ष्मण, तुम इन सब पर ध्यान रखना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। और हाँ, ये अंधा कुछ कम नहीं है। अगर ज़्यादा बकबक करे ना तो इसे चुप करा देना। आओ। कैलाश, ये तो तेरी वो ग्रीन व्यू वाली से भी ज्यादा सॉलिड है यार।
मैडम, क्या हो? क्या बात है मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। ये पानी लेके आओ, जाओ। देखिए मैडम, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे कोई कुछ पता ही नहीं रहा। देखिए, कुछ पता ही ना मेरे को। आखिर वो कौन थे वो दो लोग जो कि मुझे मार पीट रहे थे? और फिर मैं आपको बता चुका हूँ भाई साहब, देखिए मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है घर पर दवा के लिए। ये कहाँ ले आए आप लोग मुझे? और फिर वो मैडम कहाँ चली गई वो मैडम जो मुझे दवा दिलाने वाली थी? सब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों लोग अब बहुत पीछे छूट गए हैं। हम जल्दी ही मुंबई वापस लौटेंगे, अब चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब क्या हुआ, कोई नई समस्या आ गई क्या? नहीं नहीं, हाँ ओ भाई साहब, क्या है कि गाड़ी का डीजल लीक हो रहा है। तो आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगे? अंदर बैठना रिस्की हो सकता है। मुझे जाना है, 1 मिनट, मुझे जाना है डीजल का इंतजाम करने के लिए। थोड़ी देर लगेगी, आराम से। हाँ, बिल्कुल सीधे। बस यही पे रुक जाइए।